आज बनाएंगे हम कश्मीरी अचारी फ़िश या आचार गार्ड। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट और टेस्टी बनती है। यहाँ पे हमने फ़िश ली है, इसको अच्छे से क्लीन करके पीसेस बना दिए हैं। साथ में हमने यहाँ पे कश्मीरी अचार लिया है जो मिक्स वेजिटेबल्स का होता है। मैरिनेशन के लिए हम लेंगे यहाँ पे नमक, साथ में हम इसमें डालेंगे हल्दी और उसके साथ हम डालेंगे यहाँ पे आप मीट मसाला या फ़िश मसाला या चिकन मसाला कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इन मसालों को अच्छे से आप मिक्स कर देंगे और फिर हम जो हमने फ़िश वॉश की थी, क्लीन की थी, उस पर कोट करेंगे। तो यहाँ पे मैं मसाले सारे मिक्स कर रही हूँ और जो फ़िश के पीसेस हैं उनको आप रब करेंगे इन मसालों के साथ। और हो सके तो ओवरनाइट रखिएगा मैरिनेशन में, वरना थोड़ी देर तो रख दीजिएगा मैरिनेशन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं फ़िश के पीसेस को ऊपर से भी अच्छे से कोट करूँगी और अंदर से भी फ़िश के पीसेस पे ये मसाला रब करूँगी, ताकि जब हम इनको फ्राई करें एक तो ये क्रिस्पी भी बन जाए, इनका कलर भी बहुत अच्छा आए और टेस्ट में भी ये ज़बरदस्त हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैं सारे फ़िश के पीसेस को अच्छे से रब करूँगी। ये मसाला जेनरसली आपको रब करना है इनको मसाला, और मेक श्योर कि जो अंदर से इनको आपने कट मारा और क्लीन किया है वहाँ से फॉर श्योर आप ऐड करें, तब जाके जब फ़िश फ्राई होती है तो बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ पे मैं सारे फ़िश के पीसेस को रख दिया है मैरिनेशन के लिए। और आप प्रेफरेबली इनको रखिएगा किसी छानी वाले बर्तन में और नीचे रखिएगा कोई और बर्तन, क्योंकि इसमें अगर आप ओवरनाइट रख रहे हैं तो इनमें एक्सेस वाटर जो है वो ड्रेन हो जाता है। मैंने यहाँ पे जो गोल वाली मूली होती है वाइट रेडिश, उसको मैंने अच्छे से पील करके कट किया है। थोड़े स्लाइसेस आप मोटे रख दीजिएगा। इसके बाद हम इन पे नमक छिड़क के रखेंगे और हो सके तो आप ये भी ओवरनाइट रखिएगा, वरना अगर आपको सेम डे कुक करना है तो कम से कम 10-15 मिनट या ज़्यादा टाइम के लिए रख दीजिएगा आप इनको। यहाँ पे मैं लूँगी अब मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में ही हम सारी कुकिंग करेंगे, क्योंकि कश्मीरी ऑथेंटिक फ्लेवर के लिए हमें मस्टर्ड ऑयल में ही बेस्ट टेस्ट आता है। तो मस्टर्ड ऑयल यहाँ पे थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में लेना है और जब वो गर्म हो जाएगा तो हम उसमें फ़िश के पीसेस डाल देंगे फ्राई होने के लिए। ये मैं पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ कि जब भी आप फ़िश को फ्राई करेंगे तेल जो है वो गर्म उबलता हुआ होना चाहिए। ठंडे तेल में आप फ़िश डाल देंगे तो वो टूट जाएगी, और उबलते हुए तेल में आप फ़िश ऐड करेंगे तो फिर आप पहले एक साइड से फ़िश को पूरी तरीके से पकने दीजिएगा, फिर जाकर आप इसको फ्लिप करेंगे। मैं जानती हूँ कि कभी एक्साइटमेंट में इंसान चाहता है कि जल्दी ही दूसरा साइड भी इसको फ्राई कर दे, लेकिन उस तरीके से जो फ़िश की ऊपर की स्किन भी है वो भी टूट सकती है और फ़िश भी टूट सकती है। इसीलिए मेक श्योर आप पहले एक साइड से इसको अच्छे से फ्राई होने दें, उसके बाद ही आप इसको दूसरे साइड से फ्लिप करके फ्राई कर दें। तो यहाँ पे मैं एक साइड से फ्राई कर चुकी हूँ और अब मैं सेकंड साइड से भी फ़िश को फ्राई कर दूँगी। दोनों साइड से आपको अच्छे से इनको फ्राई करना है ताकि ये क्रिस्पी गोल्डन कलर आ जाए इसमें। और आप चाहे तो फ्राइंग के दौरान में भी इसको देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आता है और टेस्ट भी, क्योंकि हमने इसको मैरिनेशन में काफ़ी स्पाइसेस ऐड किए होते हैं तो इसलिए इसमें टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो और इनको ओवर क्राउड नहीं करना है, हमें थोड़े थोड़े करके पीसेस फ्राई करने हैं ताकि फ्लिप में भी अच्छे से फ्लिप कर सके। यहाँ पे देखिए अच्छे से कलर आ गया है। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं एक बर्तन में पानी, उसमें हल्दी ऐड कर दूँगी मैं और इसको उबाल लाना है पहले। और जब इसमें उबाल आ जाएगा फिर आप डाल देंगे इसमें मूली को मैंने एक बार वॉश किया है क्योंकि इस पर नमक लग के था। अब मूली को हम इसमें डाल देंगे और हम इसको 1-2 उबाल अच्छे से लाएंगे। उसके बाद आप देखिए मूली को निकाल देंगे, ठंडे पानी से वॉश करेंगे और ड्रेन करेंगे। फिर इसी सेम मस्टर्ड ऑयल में जिसमें फ़िश फ्राई की थी हमने, मूली को भी आप फ्राई कर देंगे। मूली को आपको ओवर फ्राई नहीं करना है, बस हल्का फ्राई करना है, कच्चापन चला जाएगा फिर निकाल के रखेंगे आप प्लेट पे। हल्का सा इसी मस्टर्ड ऑयल में से आप तेल लेंगे और उसमें हम करेंगे टमाटो प्यूरी फ्राई। इसमें मैं टमाटो प्यूरी ऐड कर रही हूँ। घर के टमाटरों को भी आप 2-3 की प्यूरी बना सकते हैं, वो ऐड करेंगे आप इनमें। और टमाटर को हमें अच्छे से खूब फ्राई करना है। मैं यहाँ पे लिड कवर कर रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा छींके बाहर ना आए। और जब आपको लगेगा टमाटर फ्राई हो रहे हैं, इन बिटवीन आप चेक भी करेंगे। फिर जाके हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च और बाकी मज़ीद मसाले। यहाँ पे देखिए टमाटर जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, रिड्यूस हो चुके हैं, कलर चेंज हो गया है। हल्का पानी ऐड करने के साथ मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च 1 चम्मच, और लाल मिर्च के साथ साथ मैं इसमें ऐड करूँगी कश्मीरी वर्म मसाला टिक्की, जो कि होममेड वर्म मसाला टिक्की है। मैंने उसकी रेसिपी शेयर की है और बनाई भी है, आप देखिएगा वो। तो ये वही सेम जो मैंने पिछले साल बनाई थी वर्म मसाला टिक्की, मैं वो ऐड कर दूँगी इसमें 1 चम्मच तक। तो यहाँ पे हम इसका जो प्याज के बदले टमाटर के साथ ही इसकी करी बना रहे हैं, बेस करी। यहाँ पे देखिए अच्छे से फ्राई करेंगे आप वर्म मसाला टिक्की और लाल मिर्च को टमाटर के साथ, जब तक न सारे जो तेल बाहर आ जाए। फिर डालेंगे एंड पे आप थोड़ा सा गार्लिक इसमें अपने मुताबिक कम ज़्यादा। यहाँ पे देखिए टमाटर फ्राई हो चुके हैं, तेल सारा साइड्स पे आ चुका है। अब लेयरिंग के प्रोसेस के लिए ज़रूर आप कोई बड़ा सा बर्तन लीजिएगा। बॉटम लेयर जाएगी मूली की, क्योंकि वरना फ़िश अगर ज़्यादा बॉटम पे रहेगी तो वो चिपक जाएगी, इसलिए बॉटम लेयर हमेशा मूली की ही रखनी चाहिए।
इसके बाद मैं रखूँगी फ़िश की लेयर और उसके बाद हम रखेंगे इसमें साग। और जैसा कि मैं हर वीडियो में बोल चुकी हूँ, साग को हमेशा साइड्स पे ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये सेंटर में आएगा फिर बॉटम पे मसालों का फ्लेवर नहीं जाएगा, तो और वो बिल्कुल फिर सब कुछ कवर कर देता है साग, इसीलिए साइड्स पे ही रखिए साग। और सेम वे में लेयरिंग करते जाएंगे आप ऊपर तक। पहले मूली डाल देंगे, फिर डाल देंगे आप इसके ऊपर फ़िश, और फिर उसके बाद डालेंगे साग साइड्स पे। तो इस लेयरिंग के प्रोसेस के बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। और इसलिए मैंने कहा बर्तन बड़ा होना चाहिए ताकि मसाले, पानी और फ़िश सबको मिले स्पेस अच्छे से कुक होने के लिए। यहाँ पे मैंने ली है छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग। क्वांटिटी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे ज़ीरा मैंने 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे ऐड कर दिया है, साबुत ज़ीरा है ये। इसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक में मैंने 1 चम्मच लिया है, आप अपने मुताबिक कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। हल्दी भी मैंने 1 चम्मच ही ली है, क्योंकि फ़िश काफ़ी है और मूली वगैरह साग भी है, इसलिए हल्दी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ली है। उसके बाद डालेंगे जिंजर पाउडर, वो आधी चम्मच ही डालना चाहिए, ज़्यादा डालने से कड़वापन आ जाएगा। उसके साथ हम इसमें ऐड कर देंगे सौंफ का पाउडर, ये 1 चम्मच अच्छा सा बड़ा भर के। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे गार्लिक का पेस्ट, आप चाहे तो साबुत गार्लिक डाल दीजिएगा, मैंने 2 बड़े चम्मच डाले हैं गार्लिक पेस्ट के। फिर ऐड करेंगे हम यहाँ पे जो हमने वर्म मसाला टिक्की, लाल मिर्च और टमाटो का पेस्ट बनाया था फ्राई करके, वो इसमें हम ऐड कर देंगे हर तरफ से थोड़ा थोड़ा। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। तो पानी आपको इतना डालना है कि फ़िश के ऊपर तक पानी चला जाए और फ़िश उसमें काइंड ऑफ कवर हो जाए, डूब जाए। तो उसके बाद आप इसको हल्का सा सिर्फ स्पैटुला से या चम्मच वगैरह से इस तरीके से पैट कीजिएगा, ताकि आप देखिए कि फ़िश के ऊपर तक पानी ठीक से गया है या नहीं। लिड से कवर करके आप इसको कुक करेंगे जब तक ना पानी रिड्यूस हो। यहाँ पे मैंने लिया है तो वही सेम मस्टर्ड ऑयल जिसमें कुकिंग की थी हमने। अब मैं इसमें अचार है वो फ्राई कर रही हूँ। ये अचार हमें बाय द एंड इसमें डालना होता है। अगर आप स्टार्ट में ही अचार इसमें डाल देंगे तो अचार वो अपना क्रंचीपन खो देगा, क्योंकि वो पानी की वजह से मछली के साथ पक जाएगा और हम वो नहीं चाहते हैं वो हो, उसमें क्रंचीपन होना चाहिए। इसलिए हम अचार को जब पानी मूल इसका फ़िश का ख़त्म होने लगेगा, फ़िश तैयार होने लगेगी, तब हम अचार फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैं लिड ओपन करके आपको दिखा रही हूँ, पानी सारा फ़िश का रिड्यूस हो चुका है, ये ऑलमोस्ट पक चुकी है। अब जाकर हम इसमें अचार ऐड करेंगे और साइड्स को डालेंगे। अचार से बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, इसमें थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है, लेकिन अच्छा वाला खट्टापन आ जाता है। तो ये देखिए मैं इसको अच्छे से एडजस्ट कर रही हूँ। अचार अब फ़िश को तोड़ना नहीं है, हल्के से ही इसको अच्छे से एडजस्ट करना है। फिर आप चाहे तो बिल्कुल बहुत कम पानी इसमें डाल दीजिएगा, ताकि इसमें थोड़ा सा 5 मिनट हम और इसको हाई फ्लेम पे ही कुक करें और ये पानी रिड्यूस हो और अचार भी मिक्स हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी अचारी फ़िश तैयार है। इसको ऊपर मैं स्प्रिंकल करूँगी फ्रेश कोरिएंडर के साथ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये कशीर आचार गार्ड रेसिपी। आई एम श्योर आपको पसंद आई होगी ये रेसिपी, और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। यही सेम वीडियो मेरे फेसबुक पे कश्मीरी ज़बान में भी है, आप चाहे तो कश्मीरी में भी सुन सकते हैं।